हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्चुअल इंटीरियर स्टूडियो। आज हर घर कुछ कहता है एक नए एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ 80s रेप्सोडी। फ्लैट साइज है 4 BHK और यहाँ मैंने क्या क्या काम किया मैं आपको बताती हूँ। सारे वॉशरूम रीडू करें, यहाँ पे 4 वॉशरूम है, चारों रीडू करें, पूरी फ्लोरिंग करी है, एंटायर सीलिंग, लिविंग डाइनिंग, पूरा किचन और तीनों रूम्स मैंने मॉडिफाई करे हैं। और जो एक 4th रूम था उसका वॉल ब्रेक करा है, उसको बनाया लाउंज। तो किस तरीके से पूरी प्लानिंग करी है स्टार्ट करती हूँ मैं। और जैसे कि मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ, स्टार्ट करूंगी आउटर फॉयर से। तो ये है मेरा आउटर फॉयर, ये सारी पैनलिंग करवाई है, इसमें लगाई हैं साइड्स में ग्रूव्स सारे। और यहाँ पे लगाया हमने एक मेटल का डोर, ये मेरा कस्टमाइज डोर है जो कि 40 mm की थिकनेस के साथ हम लोग बनवाते हैं। ये आ जाता है सारा का सारा मेश। और यहाँ पे करवाई पूरी पीयू, ऊपर थोड़ा सा पार्ट हमने फायर का कवर करवाया जिसमें लगाई 2 लाइट्स। और अगेन जो पैनल वहां पे 3D वाला लगाया था वो हमने यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे बनवाई थी एक आर्च जिसमें आ जाता है नेम प्लेट और यहाँ से आता है इनर फॉयर। तो ये है हमारा इनर फॉयर। इनर फॉयर में बहुत बड़ा लॉबी थी मेरे पास, तो इस लॉबी में मैंने एक बनाया शू रैक। शू रैक बहुत बड़ा मुझे मिल गया था क्योंकि स्पेस थी यहाँ पर। उसके बाद ये आ जाती है एक पैनलिंग, क्योंकि मैंने इस एरिया को बड़ा दिखाने के लिए यहाँ पे पैनलिंग करी है। आर्चेज में लगाए हैं मिरर्स। ऊपर जो फॉल सीलिंग दी है वो पूरी रनिंग दी है एंटायर, और उसमें लगाई प्रोफाइल लाइट जिगजैग शेप में, बीच बीच में नॉर्मल लाइट्स भी दी है। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर था एक एमसीबी पैनल, और इस एमसीबी पैनल को कवर किया है मैंने इस स्लाइडर के साथ। पूरा एक वॉलपेपर लगाया कस्टमाइज, और यहाँ पर हो जाता है ये कवर। उसके बाद इसी लॉबी से कनेक्टेड हमारे पास फर्स्ट रूम आता है जो है हमारा डॉटर्स रूम। उसको मैं दिखाऊंगी बाद में, उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का लिविंग और डाइनिंग एरिया। तो ये है हमारा लिविंग एरिया। अब इस लिविंग एरिया में ये आती है मेरी बैक वॉल सोफे की, और अपोजिट साइड की वॉल भी मेरी काइंड ऑफ बैक वॉल थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा मिनिमल काम किया है क्योंकि मैं दोनों वॉल्स भरना नहीं चाहती थी। यहाँ पर मैंने की दोनों साइड पैनलिंग फ्लोट किया है, उसके पीछे लगाई प्रोफाइल लाइट्स। यहाँ पर लगाया मैंने बुक मैच की लैमिनेट। दोनों तरफ आ जाती है आपकी कस्टमाइज ट्रिम्स जो बनवाई है मैंने HDHMR में। उसके ऊपर मैंने करवाया प्रॉपर पेंट, पूरी बनाई है सीलिंग साइड में बनाया है, फिर सेंटर में बनाया और उसमें दी है प्रोफाइल लाइट्स। यहाँ आ जाता है एक बड़ा सा रेक्लाइनर। ये आती है मेरी अपोजिट वॉल। इस अपोजिट वॉल पे मैंने ट्रिम्स लगाए हैं सिंपल। इसमें मैंने कस्टमाइज कॉर्नर्स नहीं लगाए क्योंकि मैं एक तरफ हैवी कर चुकी थी तो मुझे दूसरी तरफ हैवी नहीं करना था। उसके बाद हम आते हैं इस सबसे बढ़िया चीज पे जो मैंने यहाँ पर लगवाया एक स्विंग। और ये स्विंग जो है हमारा, ये रिवर्सिबल स्विंग है। आप चाहो तो उधर से बैठ सकते हो, आप चाहो तो आप इसको इधर रोटेट कर सकते हो। फिर आते हैं हम यहाँ पर डाइनिंग एरिया में। सो बेसिकली ये मेरा डाइनिंग एरिया है। इस डाइनिंग एरिया में यहाँ पर आ जाती है एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल। ये आ जाता है हमारा क्रॉकरी यूनिट। तो क्रॉकरी यूनिट मैंने किस तरीके से प्लान करा है वो मैं जब किचन की प्लानिंग बताऊंगी तब आपको दिखाती हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे 2 बड़ी बातें करती हूँ। एक, ये था रूम हमारा, यहाँ था डोर और यहाँ थी वॉल, वो मैंने पूरा हटाया है। और ये हमें हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि हमें एक फॉर्मल और इनफॉर्मल लाउंज चाहिए, तो ये एक फैमिली लाउंज बनाया है, वॉल हटा के थोड़े से कॉर्नर आर्च करके। उसके बाद आते हैं इस एरिया में, यहाँ पर भी एक वॉल थी, वो वॉल मैंने तोड़ी है। एक 2 फीट के अंदर स्पेस लेके यहाँ पे बनाया मंदिर। ये पूरे पीछे लगाई पूरी CNC कटिंग, साइड्स में लगाई है शेल्फ्स। ये आ जाता है एक स्टेप, नीचे आ जाती है हमारी ड्रॉर्स। और ये मैंने एक स्टूल बनाया है ताकि जब आपको पूजा करनी हो तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो, और जब आप पूजा कर चुके हो तो आप इसको अंदर कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर मैंने बनाए हैं पॉकेट डोर्स। इन पॉकेट डोर्स पे प्रॉपर मैंने साइड्स में लगाई हैं गोल्डन एक्रेलिक, और बीच बीच में हुक्स लगाए थे जिसमें लगी हैं बेल्स। तो इस तरीके से बन जाता है मेरा मंदिर। अब मैं दिखाती हूँ ये लाउंज एरिया।
इस लाउंज एरिया में यहाँ पर लगा है पूरा रिक्लाइनर, और यहाँ पे बना है एक पूरा टीवी पैनल। इस टीवी पैनल में नीचे बनाई है कैबिनेट, पीछे लगा ये पैनल, इसके पीछे लगा ये लाइट, और यहाँ मैंने यूज करे चारकोल लूवर्स। अब अगेन वार्डरोब स्पेसेस बहुत चाहिए थी, इस सेक्शन को बनाया वार्डरोब, और ये आ जाती है हमारी एक सॉलिड पल्ले की वार्डरोब, तो हम इसमें बहुत सारा सामान रख सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने अभी मंदिर बताया आपको कि मंदिर की वॉल तोड़ी और मंदिर 2 फुट अंदर लिया है, तो जो ये सेक्शन था ये था एक वार्डरोब सेक्शन। तो 2 फुट अंदर रेडी के बाद जो स्पेस बचती है वहां पर बनाई है मैंने वार्डरोब। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ वाला वॉशरूम मैंने कैसे रीडू किया है। तो ये मेरा 3rd रूम का बाथरूम है, बट हमने ये रूम जो अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने लाउंज में कन्वर्ट किया है, तो ये अब उसका वॉशरूम हो गया। तो टेक्निकली ये गेस्ट वॉशरूम हमने इसको कर दिया है, क्योंकि इसकी ओपनिंग हो गई हमारी लिविंग एंड डाइनिंग से। तो इस वाले बाथरूम का मैंने जो थीम रखा है वो ग्रेइश टोन रखा है। अब यहाँ पे मैंने लगाई पूरी ग्रेइश मार्बल टोन की सारी हमारी टाइल्स हैं। ये वाला सेक्शन आ जाता है, तो इसमें मैंने लगाया एकदम फ्लोरल टाइल्स। यहाँ पर लगाया टफ एंड ग्लास पार्टीशन बेडिंग सेपरेट करने के लिए। अगेन मैंने इसमें गीजर शिफ्ट कर रखा है, बट अभी गीजर यहाँ लगा नहीं है, तो उसका अभी आपको गीजर इसमें दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से मैंने ये वाला बाथरूम कंप्लीट किया है। यहाँ पर विंडो थी शाफ्ट के लिए, तो मैंने निश जो मैं हमेशा इसके ऊपर यूटिलाइज करते हुए बनाती हूँ वो हमने इसमें नहीं बनाई है। ये आ जाता है बेसिन, और हमारी आ जाती है यहाँ पे वैनिटी, और यहाँ आ जाता है एलईडी मिरर। तो अभी मैं दिखाती हूँ किचन, और इसकी डेप्थ कैसे यूटिलाइज करी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। किचन में भी यहाँ पर पूरी एक वॉल थी, वो वॉल मैंने तुड़वाई है इसको बड़ा दिखाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा वुडन टेक्सचर लगा करके हैंगिंग लाइट्स दी हैं। ये बनाई है मैंने पैंट्री यूनिट, और इसी पैंट्री यूनिट की डेप्थ को यूज करते हुए मैंने बैक साइड में बना दी है क्रॉकरी यूनिट। ये आ जाता है हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर। ब्रेकफास्ट काउंटर के नीचे भी हमारे पास बहुत स्टोरेज हो जाती है, क्योंकि स्टोरेज ही सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है हमारे किचन में। उसके बाद आता है ये वाला एरिया। यहाँ पर मैंने बीच में लगाया है हॉब, और ऊपर लगाई है चिमनी। लेफ्ट राइट साइड दोनों लगाए हैं ग्लास के शटर्स। अब आते हैं हम रोलिंग शटर पे। तो ये यहाँ पे मैंने लगा दिया रोलिंग शटर। यहाँ पे लगाई एक ट्रे, इसमें आप जो भी काम करना आप करके इस ट्रे को अंदर कर सकते हो, और आपकी स्लैब हमेशा उन सब सामान से फ्री रहेगी। ये आ जाता है इनबिल्ट सेक्शन पूरा। नीचे आ जाती है विकर बास्केट्स। ये ऊपर लगाया मैंने नैनो, और यहाँ पे दिए सारी प्रोफाइल लाइट्स, और पीछे बैक स्प्लैश पे थोड़ी सी हाईलाइटेड टाइल दी है। एक सिंक हमारे अंदर है, ये वेजिटेबल सिंक है, और एक सिंक सेक्शन हमने बाहर शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी किड्स रूम। तो ये वाला आता है हमारा सन्स रूम, और अब इसकी भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने डिमोलिशन की हैं, और बहुत सारी चीजें अलग तरीके से करी हैं। ये जो रूम का साइज है, इसमें मैंने यहाँ पर लगाया है बेड। तो बेड की बैकवॉल जो मैंने क्रिएट करी है, यहाँ पर थोड़े से लूवर्स ग्रूविंग दी है। यहाँ पर एक 3D पैनल्स लगाया है जिसमें पूरे पे पेंट करा है सिमिलर कलर। यहाँ जाता है मेरा बेड। ये बेड भी हम ही लोगों ने दिया है। फिर आते हैं हम इधर। तो यहाँ पर एक डोर था बाथरूम का डोर, वो मैंने बाथरूम का डोर बंद कर दिया, और कहाँ एंटर किया है वो भी दिखाऊंगी। ये वाला सेक्शन आ जाता है हमारा स्टडी यूनिट। तो स्टडी यूनिट में ऊपर आ जाते हैं पल्ले, ये ओपन सेक्शन, ये हमारा टेबल टॉप आ जाता है। यहाँ आ जाती है स्टोरेजेस। ब्लूअर्स कलर लगाया सेम जो मैंने बैक पैनल पे दिया था। अब आते हैं हम इस सेक्शन पे। ये जो एरिया है ये सर्वेंट रूम था, और इस सर्वेंट रूम की मैंने एंट्री यहाँ से करी है, इसको बनाया वॉक इन वार्डरोब। ये वाली जो वार्डरोब बनाई है ये है हमारी बिल्डर एरिया का एरिया था, इसको निश एरिया बोल लेती हूँ मैं, बट ये निश नहीं थी एक्चुअली, ये स्पेस ही था रूम के अंदर, बट ये वार्डरोब के लिए था। इसमें भी मैंने डुअल लेवल डुअल टोन यूज करा है, क्योंकि पीयू फिनिश नहीं दी है वार्डरोब्स, तो मैंने लैमिनेशन में ही डुअल लेवल पे डुअल टोन इसमें यूज किया है। यहाँ पे जो बॉर्डर बनाया है वो पूरे घर की जो चौखटें मैंने चेंज करी थी, क्योंकि मैंने पूरे घर में चौखट चेंज करी है। चौखट थी ही नहीं एक्चुअली, चौखट चेंज करी, पूरे पूरे नए दरवाजे लगाए हैं। तो यहाँ पे भी एक डोर टाइप का बनाया हमने थोड़ा सा एक एंट्री देने के लिए। और ये आ जाता है हमारा पूरा वॉक इन वार्डरोब का सेक्शन। इन वार्डरोब में यहाँ बना दिया हमने एक ड्रेसर डी शेप में, जिसमें लगाया एलईडी मिरर। नीचे आ जाती है एक ड्रॉर। ये वाला सेक्शन हमने बना दिया ड्रेसर सामान के लिए। पूरा सॉलिड पल्ले बनाए हैं, डुअल टोन डुअल लैमिनेट में बनाए हैं। डुअल लेवल है हमारा, डुअल टोन है, ये टेक्सचर है, ये प्लेन है। उसके बाद आ जाते हैं हम वॉशरूम में। तो जो ये वॉशरूम डिजाइन किया है ये सिमिलर डिजाइन किया है जैसे मैंने मास्टर का किया था। सेम टाइल्स लगाई हैं, बिल्कुल निश दी है, बेडिंग डाउन किया है, 10 mm का टफन ग्लास लगाया है। यहाँ पे स्टोरेज यूटिलाइज करिए, जो निश एरिया था उसको यूटिलाइज करते हुए स्टोरेज बनाया है। यहाँ लगा दिया एलईडी मिरर, और सीलिंग में लगाई है लाइट्स। किड्स रूम इस तरीके से मैंने डिजाइन किया है।
बाहर बैठ चलने लगी है बाहर। ये सबसे पहला रूम जो है हमारा डॉटर्स रूम है। तो इस वाले रूम में हमारे पास लेंथ एंड विड्थ बहुत अच्छी थी, बट बेड के अगल बगल हमारे पास थोड़ी सी स्पेस कम थी। तो पीछे मैंने एक फ्लोटिंग पैनल अगेन बनाया है यू शेप, उसमें लगाई है हमने लाइट्स, और इसके पीछे है हमारा कस्टमाइज वॉलपेपर। यहाँ पे लगाई है मैंने कस्टमाइज ट्रिम्स। यहाँ आ जाती है एक हैंगिंग लाइट, और ये आ जाता है हमारा बेड। बेड के अपोजिट साइड मैंने बनाया है यहाँ पर एक स्टडी टेबल का टॉप विद ड्रॉर्स, नीचे पेडिस्टल, ऊपर पूरी स्टोरेज आ जाती है। उसके बाद इस रूम में हमें स्टोरेज देनी थी। एक सेक्शन तो बिल्डर का था, ये वाला सेक्शन बिल्डर का था, और यहाँ पर इतनी आगे एक वॉल थी, वो वॉल हमने तुड़वाई है और इस पूरी वार्डरोब को बाहर तक ले लिया है। यहाँ पर ले लिया एक यूज क्लोथ का सेक्शन, ड्यूअल लैमिनेट लगाई है, एक प्लेन टोल, एक हमारा आ जाता है फ्लूटेड लैवेंडर टोन मैंने इस रूम में यूज किया है। यहाँ पर आ जाता है हमारा एलईडी मिरर, नीचे आ जाती है ड्रॉर्स दो, और ये सेक्शन भी मैंने बनाया है सामान के लिए, जो ड्रेसर का सामान होता है वो सारा आ जाता है। उसके बाद जो मैंने ये वाला वॉशरूम रिडू करा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे फर्स्ट बेडरूम का फर्स्ट बाथरूम है, और इसको मैंने किस तरीके से रीडू करा है। यहाँ पर बिल्डर ने हमें बहुत कम ही चीजें दे रखी थी, बहुत लिमिटेड चीजें थी हमारे पास, काफी प्लम्बिंग पॉइंट्स हमें बढ़ाने भी पड़े थे यहाँ पर। तो यहाँ पर मेजर काम हमने किया है, क्योंकि एटीएस रेप्सोडी की तरफ से बहुत सारी चीजें पीछे से हमें नहीं मिली थी। तो बात करते हैं कलर कॉम्बिनेशन की। इस बाथरूम का कलर कॉम्बिनेशन जो हमने दिया है वो बेजिश दिया है, और थोड़ा सा प्रिंट ऐड किया है। तो यहाँ पर हमारे पास गीजर का ऑप्शन था जो बिल्डर की तरफ से था, बट मैंने गीजर के ऑप्शन शिफ्ट कराए हैं। मैं मोस्टली गीजर के ऑप्शन सीलिंग के ऊपर शिफ्ट करा देती हूँ, लेकिन इन एटीएस ग्रुप जो भी होता है वो कोई ग्रिड सीलिंग नहीं देता, उनकी जो भी सीलिंग होती है वो डायरेक्ट सीलिंग होती है। तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन नहीं था कि मैं इसको सीलिंग के ऊपर शिफ्ट करा सकूं या बालकनी में शिफ्ट करा सकूं, तो मैंने इस पोजीशन से हटाकर इसको यहाँ शिफ्ट करवा दिया है, जो हमारा मिरर के ऊपर चला गया। तो मुझे जो ये स्पेस मिली थी, इसमें जो हमने सिस्टम लगाया, सिस्टम के ऊपर की जो निश मिली, हमने इस पर एक हम कैविटी को स्टोरेज में कन्वर्ट कर पाए। अगर वो गीजर यहाँ पर होता तो मैं ये काम नहीं कर पाती। सिमिलरली ये वाले सेक्शन में बनाई है वैनिटी, इसके ऊपर लगाया नैनो, और ये आ जाता है वॉश बेसिन। यहाँ पर आ जाता है हमारा एलईडी मिरर, और एलईडी मिरर जो है ये फ्रंट लाइटिंग के साथ नहीं, बैक लाइटिंग के साथ है। अब आप जैसे वॉल टाइल्स देख सकते हो, तो ये मैंने पूरी 2x4 की बेजिश स्टोन की लगाई है, और बेरिंग एरिया को मैंने टेराजो टाइल में हाईलाइट किया है। यहाँ लगा एक सेपरेटर, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं हमेशा बेदिंग एरिया डाउन रखती हूँ थोड़ा सा, और रेस्ट एरिया अप रखती हूँ, और इनविजिबल ट्रैप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आजकल हम बेदिंग एरिया में इनविजिबल ट्रैप लगाते हैं ताकि हमारा फ्लोर भी काफी सीमलेस दिखे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की मैं बात करती हूँ, वो है निश। तो मैंने यहाँ पे बनवाई है निश। अब हम आते हैं कि मैं निश चाहती तो एक वॉल लगाकर बना सकती थी, बट वॉल लगाने से हमारा बाथरूम काफी छोटा हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी 8x5 का बाथरूम है, और ये एरिया ऑलरेडी कॉलम था, ये एरिया ऑलरेडी बीम था। और मैंने यहाँ पर क्या किया है, बेडिंग सेक्शन में एक 4 इंच की वॉल को 2 इंच मैंने चिजल किया है, उसमें टाइल लगा के उसको क्लियर आउट किया है, और 1-1 इंच बाहर निकाल के पूरे चारों तरफ से नैनो लगा दिया है, जिससे हमें एक अच्छी सी निश एरिया मिल जाता है, और हमें ज्यादा वॉल भी लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी थी। ये है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का जो साइज है हमारा वो है 12x16 का। अभी 12x16 का मैंने रूम कैसे डिजाइन किया है, इसमें एक एडिशनल एरिया भी था 5x5 का, जिसमें हमारी वार्डरोब सेक्शन थी, वो अलग था। तो मैं स्टार्ट करती हूँ बैक पैनलिंग से, मैंने कैसे डिजाइन किया है। यहाँ पर थोड़ी सी बीम आ रहा था एंट्री करते, ऊपर भी एक बीम था। इन दोनों के बीच की स्पेस में मैंने पैनल फ्लोट करे हैं, पीछे लाइट्स दी है, बीच में 3D पैनल दिया है, ये सब कुछ मैंने पेंट कराया है। तो पूरा एक इफेक्ट क्रिएट करा है, फ्लोटिंग इफेक्ट। उसके बाद आ जाता है ये वाला सेक्शन। ये बेड जो हमने बनाया इसके सिमिलर मैचिंग के ही बनाया है। मैंने जो इसमें कलर चूज किया है वो लाइट और डार्क ब्राउन का मिक्सचर चूज किया है, थोड़ा थोड़ा पैटर्न आ रहा है उसमें। इसके अपोजिट साइड पे मैंने बनाई है यहाँ पे टीवी यूनिट। तो टीवी यूनिट अगेन, टीवी यूनिट में जो मैंने बीच वाला पैनल यूज करा है, ये वही पैनल है जो मैंने हमारे बेड के पीछे भी यूज किया था, ताकि ये दोनों सिमिलर लगे। यहाँ पे एक आर्च बनाते हुए उसको फ्लोट कराया, पीछे लगाई लाइट, उस पर लगाए लूअर्स अगेन वही सेम कलर जो मैंने पीछे बैक वॉल पे यूज किया था। अब हमें यहाँ पर इस रूम में बेसिकली हमें बहुत स्टोरेज चाहिए थी, तो मैं जहां जहां स्टोरेज निकाल सकती थी, क्योंकि मैं स्पेस यूटिलाइजेशन में बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैंने हर जगह स्टोरेज निकाली है।
इसके बगल में हमने बनाई है यहाँ पे एक स्टोरेज, जिसमें सिर्फ शेल्फ्स लगाई हैं। इसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हो, अपना फोल्डेबल क्लोथ रख सकते हो, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अननेसेसरी बिखरी रहती है, वो हम इसमें सब रख सकते हैं। नीचे आ जाता है एक पूरा का पूरा पैनल, जिसमें मैंने ऊपर लगाई है ब्लैक लैमिनेट, नीचे लगाई है 2 टेक्सचर वाली, सारी तरफ दी है ड्रॉर्स। क्योंकि स्पेस हमारे पास अच्छी थी तो मैंने इसमें ड्रॉर दे दी, अदरवाइज कभी हमारे पास स्पेस नहीं होती और हम इसको स्लीक बनाते हैं तो मैं वहां पर पल्ले देती हूँ। फिर लेफ्ट साइड पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे अगेन मैंने एक और स्टोरेज दे दी है, इस पे लगाया ग्लास का पल्ला। अब हम आते हैं इस साइड पे, तो बेड के राइट साइड हमें एक एडिशनल स्टोरेज देनी थी। एडिशनल स्टोरेज के साथ मैंने एक सिटिंग दी है। सिटिंग दी है, ये मेरा एक यूज क्लोथ का सेक्शन है कि आप यूज क्लोथ इसमें लगा सकते हो। ये एक सिटिंग सेक्शन है, उसके नीचे भी स्टोरेज है। अभी यहाँ पर गद्दी लगी नहीं है, वो गद्दी बाद में लगेगी। फिर आ जाता है वार्डरोब सेक्शन। तो ये है हमारा वार्डरोब सेक्शन। इसमें मैंने दी है 2 ड्रॉर्स। ये वाली ड्रॉर मैंने दी है सेक्शनिंग के साथ, नीचे वाली दी है मैंने ग्लास के साथ। फिर आ जाता है ये वाला सेक्शन, इसमें मैंने खाली दी है शेल्फ्स। ये सेक्शन मैंने बनाया है ड्रेसर के लिए। अब मैंने यहाँ पर एक ड्रेसर लगाया जिसमें मैंने लगाया एलईडी मिरर। इसके पीछे अगेन मैंने वही लूवर्स लगाए जो हमारे रूम में कंटिन्यू हो रहे हैं। यहाँ पर बनाइए 4 ड्रॉर, इसमें से एक में दे दिया चूड़ी के लिए, बाकी रेस्ट मैंने दिए हैं सारे नॉर्मल, आप उसमें कुछ भी सामान रख सकते हो। अब जैसे मैंने बताया था इस रूम में एक 5x5 का एरिया अलग था, वो सेक्शन है ये वाला। इसमें हमने बनाई अनदर वार्डरोब। इसमें मैंने बनाई है एक ऊपर वार्डरोब, एक ऊपर ड्रॉर, और नीचे दी हैं 2 ग्लास ड्रॉर्स। अब कॉर्नर सेक्शन मैंने ऐसे प्लान किया है कि ये वाला कॉर्नर हमने प्रॉपर दे दिया अंदर तक यूज करने के लिए, क्योंकि अगर मैं कॉर्नर कॉर्नर डिजाइन करती तो यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाती। अगेन इसमें मैंने दी है काफी ड्रॉर्स और हैंगर सेक्शन। ये बाथरूम जो हमारा मास्टर बेडरूम का बाथरूम है, इसका साइज भी अगेन हमारा 8x4 था, और हमने इस वाले वॉशरूम में भी क्या किया है, यहाँ पर लगाया एक एलईडी मिरर। ये आ जाता है वॉश बेसिन एंड वैनिटी। इस बाथरूम के जो टाइल्स का कलर रखा है वो भी बेजिश है, लाइट बेज और ब्राउनिश टोन, दोनों में मार्बल टेक्सचर है। जो निश एरिया था हमारा सिस्टम के ऊपर, इसमें बनाई है स्टोरेज। यहाँ पर मैंने गीजर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर हमारे डोर के अपर साइड। फिर आ जाते हैं बेडिंग एरिया में। बेडिंग एरिया में 3 वॉल हाईलाइट करी है ब्राउन कलर मार्बल टेक्सचर के साथ, और यहाँ पर बना दी निश। अगेन निश मैंने 4 इंच की वॉल में 2 इंच चिजल करा के 1 इंच बाहर निकाल के 3 इंच की गैपिंग करके प्रॉपर एक निश बना दिया है। और यहाँ पर लगा दिया एक 10 mm टफन ग्लास पार्टीशन। बेडिंग एरिया कर दिया थोड़ा सा डाउन, और जो हमारी फ्लोर पर टाइल लगी है वो जो हमारी रेस्ट वॉल थी उसका एंटी स्किड मैंने फ्लोर पे लगवाया। तो इस तरीके से मैंने ये वाला बाथरूम पूरा डिजाइन किया है। तो आपको मेरा आज का ये हर घर कुछ कहता है एपिसोड कैसा लगा है, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। क्या क्या चीज बहुत अच्छी लगी है वो भी मुझे बताना, और अगर आप मेरे वीडियोस को रोज देखते हो और मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। Hello everyone, my name is Disha and this is my dream house and इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी कि मैं कैसे अपना घर डेकोरेट करूं। देन मेरे को मिली कंसेप्चुअल इंटीरियर स्टूडियो का काम, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसकी वीडियोस बहुत अच्छी लगी। देन आई मीट नेहा एंड शशांक सर, और उन्होंने मेरे को बताया कि इट गोज टू अ लॉन्ग प्रोसेस, लाइक वी प्रोवाइड द 3D फॉर द सेम। फिर उन्होंने मेरे को एक 3D बनाकर दी विद इन अ मंथ, और फिर मेरे को उनके 3D के आइडियाज़ अच्छे लगे, और जो भी मेरे को चेंजेस रिक्वायर्ड थी वो मैम ने अपनी टीम के थ्रू वो सारे चेंजेस करवाए। और फिर हमने लॉन्ग प्रोसेस में फिर हमने सारी चीज़ें अपनी मैम ने सारी चीज़ें सेलेक्ट कराई, लाइक लैमिनेट्स, हैंडल्स एंड ऑल। एंड जो भी चीज़ मेरे को लगता था कि ये चीज़ यहाँ पे सूट नहीं कर रही है, मैम उसे टाइमली चेंज करवा देती थी। एंड सर ने भी सारी चीज़ों में बहुत हेल्प करी, एंड दिस इज़ द आउटकम। And I really like the work, and I really appreciate the work. Thank you.